भारत के टेलीकॉम उद्योग से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सिम कार्ड बिक्री के नए नियम के तहत कुछ नए सर्कुलर्स जारी किए हैं। इस नए सर्कुलर में कहा गया है कि अनरजिस्टर्ड डीलरों के माध्यम से सिम कार्ड की बिक्री पर नए नियम के अनुसार दूरसंचार ऑपरेटरों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सर्कुलर में कहा गया है कि सिम कार्ड की धोखाधड़ी वाली बिक्री को रोकने के उद्देश्य से नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे और दूरसंचार ऑपरेटरों को 30 सितंबर से पहले सभी पॉइंट ऑफ सेल को रजिस्टर यानी कि पंजीकृत करना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि पॉइंट ऑफ सेल उस जगह को कहा जाता है जहां से किसी प्रोडक्ट की बिक्री की जाती है। उदाहरण के लिए यहाँ जैसे सिम कार्ड की बिक्री हो रही है, इसलिए यहाँ पॉइंट ऑफ सेल कोई शॉप, स्टोर या मार्केट स्टॉल जहाँ से सिम की बिक्री हो रही हो उसे कहा जाएगा। इन जगहों के ऑनर और इन पॉइंट ऑफ सेल्स को खुद को टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ रजिस्टर करवाना होगा। सर्कुलर के अनुसार अगर कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर 30 सितंबर 2023 के बाद बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी पॉइंट ऑफ सेल को सिम कार्ड बेचने की अनुमति देता है तो इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर 10 लाख रुपए हर एक पॉइंट ऑफ सेल के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि सभी मोबाइल कनेक्शंस जो अनरजिस्टर्ड पॉइंट ऑफ सेल द्वारा एक्टिवेट किए गए हैं उन्हें भी रीवेरीफाई करना होगा। बता दें कि सभी पॉइंट ऑफ सेल को आवश्यक दस्तावेजों को जमा कर 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि कोई लाइसेंसधारी या टेलीकॉम ऑपरेटर केवल रिचार्ज बिलिंग गतिविधियों के लिए पॉइंट ऑफ सेल की नियुक्ति करता है तो इस सर्कुलर के अनुसार ऐसे पॉइंट ऑफ सेल्स को रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते वे सिम कार्ड न सेल कर रहे हो। बता दें कि पॉइंट ऑफ सेल या रिटेलर अपना कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर यानी कि CIN, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि LLPIN, बिजनेस लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड और GST सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ सेल के पास CIN, LLPIN, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, पैन या GST सर्टिफिकेट न हो तो उन्हें एक एफिडेविट सबमिट करना होगा और फिर जितनी जल्दी हो सके जरूरी दस्तावेजों को भी जमा करना होगा। यदि कोई POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल फर्जरी या जाली दस्तावेज जमा करता है तो टेलीकॉम ऑपरेटरों को उसकी ID को ब्लॉक करना होगा और POS द्वारा नामांकित सभी ग्राहकों को फिर से रीवेरीफाई करना होगा। साथ ही साथ ये भी सर्कुलर जारी किया गया है कि अगर कोई POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल फर्जरी या जाली दस्तावेज जमा करता है तो उन्हें सभी लाइसेंस सर्विस एरियाज से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी वे किसी भी राज्य, जिले या तालुका से सिम कार्ड नहीं बेच पाएंगे। आए दिन हो रहे फ्रॉड्स के चलते सरकार द्वारा फर्जी कॉल्स पर व्यापक कार्रवाई शुरू करने के बाद यह सख्त कदम उठाया गया है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा साझा किए गए विवरण के अनुसार सरकार ने करीब 52 लाख मोबाइल कनेक्शन काट दिए हैं, जबकि करीब 67,000 डीलरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ करीब 300 सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। इसके अलावा दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा है कि व्हाट्सएप को दिए गए आदेश के अनुसार व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप ने भी लगभग 67,000 धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। फ्रॉडस्टर्स द्वारा इस्तेमाल किए गए लगभग 8 लाख बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। चोरी या खोए हुए मोबाइल हैंडसेट्स में से 7.5 लाख शिकायतों में से 3 लाख मोबाइल हैंडसेट का पता लगाया गया है और उनके मालिकों को वापस भी कर दिया गया है। अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा है कि लगभग 17,000 मोबाइल हैंडसेट्स को ब्लॉक कर दिए गए हैं। बता दें कि आए दिन लोगों के बैंक खातों से लाखों रुपये उड़ा लिए जा रहे हैं, जिस कारणवश दूरसंचार मंत्रालय द्वारा यह सख्त कदम उठाया गया है। इन नए सर्कुलर्स के बाद आशा की जा रही है कि आए दिन हो रहे धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।